अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मौजू है मेरा वो है विलेज में यानी कि पिंड में किस तरह हम सब्ज़ियाँ उगाते हैं, किस तरह हम इसकी पैदावार लेते हैं। ठीक है। और ये सिर्फ हम अपने घर के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, घर के इस्तेमाल के लिए, ना हम इसको सेल करते हैं, ना इसको कोई हम मंडी तक रसाई देते हैं। ठीक है, यानी कि सिर्फ अपने घर के लिए हम जो भी ना कोई चीज़ बेचते हैं। ये देखो बेसन है। ठीक है, ये नीड कैमरा दिखाता हूँ। ठीक है, ये बेसन है। ठीक है, ये देख रहे हो बेसन। ठीक है, ये बेसन जो आप खरीदते हो। ठीक है, यानी कि छोटा छोटा ये होता है। ठीक है, ये देखें, ये अक्सर आप आजकल मार्केट में ये देख रहे होंगे, इस तरह के ये पत्ते होते हैं। ठीक है, जिस तरह प्याज के पत्ते हैं, ये भी एक बेसन के यानी पंजाबी में इसको हम थूम भी कहते हैं। ठीक है, शायद आप भी इसका नेम सुना हो। ठीक है, ये देखे पैदावार इसमें हमारी बहुत ये सादा सा यानी फसल है। ये तो हम सिर्फ आप ओनली ऑन सिर्फ अपनी खान के लिए यानी कि अपने सालन की तैयारी के लिए तैयार करते हैं, वरना ये हम इतने ज़्यादा यूज़ नहीं करते, यानी कि हमारी पैदावार नहीं है। क्योंकि पैदावार जो हमारे इलाका है, ज़्यादातर पैदावार होती है वो बड़े फसल होती है, मसलन गंदम, चावल, धान यानी कि कमान, गन्ना। यानी ये छोटे छोटे पैदावार सिर्फ ये है कि हम अपने घर में जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए इस्तेमाल करते हैं। और उसके अलावा कभी कभार कोई ज़रूरत पड़ जाए। ठीक है, ये जानवरों के लिए भी इस्तेमाल होता है थोड़ा बहुत। ठीक है, कभी कभार ज़रूरत पड़ जाए तो वहाँ हम इस्तेमाल करते हैं। हम आपको आज थोड़ा सा डिफरेंस दिखाते हैं कि देसी बेसन और यानी कि फार्मिंग में। अब ये देख देसी बेसन है। ठीक है, मैं उसकी भी आपको वीडियो दिखाता हूँ। ठीक है, ये देख पत्ते छोटे छोटे, ये देसी बेसन है। ठीक है, ठीक है, इसका देख लंबाई देखो, माशाल्लाह कितनी लंबाई है इसके पौधे की। ये देखें इसकी कितनी लंबाई ऊपर जा रही है। ठीक है, यानी कि इतना इसमें हमने ना पैदावार को बढ़ाने के लिए कोई इतना खाद भी या स्प्रे वगैरह का इतना ख़ास ख्याल नहीं किया। तब भी ये देख लो कुदरत का निज़ाम कितना बड़ा है। और ये देसी है, देसी बेसन यानी कि जो असल होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ फार्मी। ठीक है, जो फार्मी चीज़ तो आपने सुनी होगी, एक असल होती है और एक नकल होती है। ठीक है, जिस तरह आप कहते हो ना यार असली चीज़ ये है, जापानी चीज़ और पाकिस्तानी चीज़। जापानी चीज़ और पाकिस्तानी चीज़ में क्या फ़र्क है? यही फ़र्क है कि वो जापानी वो असल होती है, उसकी मार्केटिंग होती है, उसकी डिमांड होती है, वो ब्रांड होते हैं। कोई भी चीज़ होती है वो उनकी वैल्यू होती है। और जितनी वैल्यू जापान की है इतनी पाकिस्तान की नहीं है, जितनी जापान की इतनी चाइना की नहीं है। ठीक है, हर मुल्क की पैदावार होती है। अब देख चावल देख लो, जितने पाकिस्तान में मशहूर हैं, ठीक है, इतने और कोई कंट्री में मशहूर नहीं है। वो एक ब्रांड होगी ना, मतलब हर आदमी हर कंट्री की एक पहचान होती है, वो पहचान के मुताबिक देखा जाता है। यही वेसन। ठीक है, वेसन भी देख लो। ठीक है, ये असल है, इसका जो जायका नुमा होता है ये। ठीक है, जो इसके बेनिफिट हैं वो फार्मिंग में नहीं होते। फार्मिंग आप देखो, ये देखो छोटा छोटा है। ठीक है, ये फार्मिंग है। ये देख लो कितने कितने मोटे मोटे इसके दूसरे तने हैं। ठीक है, ये देखो कितना मोटा है, और इसकी निस्बत देसी की निस्बत बहुत ये मजबूत है यानी कि। और ये थोड़ा सा बात सामने लगाया हुआ है, इसकी इतनी पैदावार की यानी कि नशोनुमा भी नहीं की, सादा सादा से बस काम किया हुआ। ठीक है, और इसके पत्ते देखो कितने बड़े पत्ते हैं, जैसे इस तरह नज़र आ रहा है जैसे कोई कमाद के पत्ते होते हैं। ठीक है, बहुत बड़े बड़े पत्ते। और ये इसके जो होते हैं ना यानी कि गड्ढे, वो भी बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, यानी कि देसी की निस्बत बहुत बड़े गड्ढे होते हैं। ठीक है, ये देखो ये बस छोटा सा एक ना क्यारी बनाई हुई है। ठीक है, तो बताने का आज मकसद ये है कि जो देसी चीज़ होती है और फार्मी चीज़ होती है उसमें बहुत बड़ा फ़र्क होता है, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, हमेशा जो भी चीज़ होती है वो खालिस लें, अपने
अपनी जिस्म के लिए जो आपको ज़्यादा ज़रूरत होती है ना, मसलन जो आपको ज़्यादा नशोमा दे सके, जिससे आपकी जिस्मानी जो ग़िज़ा होती है वो सही तरीके से ना आप उसको कंट्रोल कर लें। ये ना हो कि आप नेगेटिव चीज़ें यूज़ करें तो आप बीमार हो जाएं, आप मुख्तलिफ़ बीमारियां पैदा होती हैं। ठीक है, वैसे जो होती है ना गांव की, विलेज की जितनी भी सब्ज़ियां, ठीक है, सुबह इंशाल्लाह इससे आगे भी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि हम किस तरह प्याज दूसरे कोई भी सब्ज़ियां तैयार करते हैं, किस तरह उस पर वर्क होता है, कितनी मेहनत दरकार होती है, क्योंकि हम उसको बीज रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। जो भी हमारे ज़रूरियात होती है उसको ना पूरी करने के लिए मुख्तलिफ जो कद्दू होते हैं, ठीक है, और खीरे होते हैं, इसके अलावा जो होते हैं भिंडी तोरियाँ होती हैं, ठीक है, इस तरह के जो भी होती है ना, यानी कि गर्मियों वाली सब्ज़ियाँ वो हम तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स लाजमी करना। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।